सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है एग्री 82। एग्री 82 मतलब इसके अंदर 82% सक्रिय तत्व हैं। जिस भी चीज के साथ एग्री 82 मिलता है उसकी ताकत को ये कई गुना बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे आपकी लागत कम लगती है और पैदावार आपका बढ़ जाता है। कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, जो बैठे हूँ। कैसे रिजल्ट आए हैं इस धान की फसल में? बढ़िया है, बढ़िया रिजल्ट आया है। चलिए, अब जो हमारे नए भाई आज यहाँ बैठे हैं जिनको वेस्टीज के बारे में, एग्री 82 के बारे में नहीं जानकारी है, आज मैं आप लोगों को इसको डेमो करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपकी लागत को कम कर सकता है और पैदावार आपका बढ़ा सकता है। अब एग्री 82 आपके खेतों में नमी कैसे लंबे समय तक बना के रख सकता है उसका टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने खेत में एग्री 82 का इस्तेमाल किया था धान की फसल में, लोगों ने 3-3, 4-4 पानी चलाया, लेकिन उसमें से एक आध लोग होंगे जिनको पानी चलाने की आवश्यकता पड़ी होगी, बाकी लोगों को पानी भी नहीं चलाना पड़ा। ये दो खेत हैं हमारे पास में जिसमें दोनों में पानी हम लोगों ने डाल रखा है। अब एक के अंदर हम लोगों ने एग्री 82 मिला दिया, यानी एक खेत है जिसमें हम आपने एग्री 82 का इस्तेमाल किया है, बाकी दूसरे वाले खेत में एग्री 82 का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी जो ग्लास हमारे दाहिने हाथ में इसमें एग्री 82 पड़ा हुआ है और जो बाएं हाथ में इसमें एग्री 82 नहीं पड़ा है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये नमी को कैसे लंबे समय तक होल्ड रखने में मदद करता है। तो हमारे हाथ में ये दो गत्ते के टुकड़े हैं। गत्ते का टुकड़ा मीन्स यानी इसको हम दिखाना चाह रहे हैं, जमीन के रूप में इसको दर्शाना चाह रहे हैं। अब एक को हम लोग डालेंगे इस वाले ग्लास में और दूसरे वाले को डालेंगे इस वाले ग्लास में। अभी थोड़ी देर में आपको रिजल्ट में दोनों ग्लास के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, दोनों में अंतर दिखने लगेगा। कुछ अंतर दिख रहा सर अभी से जो आगे बैठे हुए हैं? मैं ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ अंतर दिख रहा सर आप लोगों को? हमारे दाहिने ग्लास में एग्री 82 पड़ा हुआ है और बाएं वाले में एग्री 82 नहीं पड़ा है। कुछ अंतर दिख रहा सर? अभी कम दिख रहा होगा, थोड़ी देर रुक जाए, अभी आपको बहुत ज्यादा अंतर दिखेगा। आप पाएंगे जिसमें एग्री 82 पड़ा हुआ है उसमें पानी तेजी से ऊपर की तरफ, जब हम आप खेत के अंदर पानी को चलाते हैं तो हम आप क्या पाते हैं कि पानी कई बार खेत के ऊपर तो चला जाता है, लेकिन जब आप वहां कुदाल चलाते हैं तो वहां की मिट्टी सख्त होती है, कठोर होता है और वो 1-1.5 घंटे के बाद नरम होती है। ऐसा तो होता है सर? और कई बार ऐसा होता है कि आप खेत में पानी चला रहे हैं और उस समय धूप ज्यादा है तो पानी वाष्पित होकर के उड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बार-बार सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर आपके खेत में एग्री 82 पड़ा हुआ है तो पानी के पृष्ठ तनाव को ये तोड़ देता है और पानी को जल्दी से मिट्टी के अंदर लेके जाने में मदद करता है, समाहित करता है, जिससे आपकी लागत कम लगती है और पानी में भी ये बचत करता है। आप देखो सर अंतर है? अगर अंतर नजर आए तो एक बार ताली तो बजा सकते हैं आप। अभी तो आगे से ये हाल, पीछे से देखिए अंतर है, डबल का अंतर है। तो ये आपके नमी को लंबे समय तक रोक के रखता है। दूसरी चीज, आपने खेत के अंदर क्या लगाया होता है? खाद लगाया हुआ है। अब जैसे ही खाद एग्री 82 के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, तो एग्री 82 क्या करता है? खाद और पानी को दोनों को साथ में जोड़ करके आपके पौधे की जड़ों में लेके जाता है, जिससे आपके खेत में नमी भी लंबे समय से बनी रहती है और आप जो खेत के अंदर खाद डाल के आते हैं उसकी मात्रा भी बेकार होने नहीं पाती। क्योंकि हम आपको वैज्ञानिकों का आज मानना है कि हम आप खेत के अंदर जो उत्पादन लेने के लिए से 35% खाद ही आपके फसलों के काम की होती है, बाकी खाद बेकार हो जाती है, या तो वो वाष्पित होकर उड़ जाती है या उसका अपरदन हो जाता है और वो खराब हो जाती है, हमारे फसलों के काम में नहीं आती। क्लियर हो गया सर? तो अगर आप एग्री 82 इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अभी दोनों को आप फाड़ेंगे वैसे करके एक एक करके ये पूरा अलान एकदम अलग हो जाएगा और इसको देखेंगे तो अंदर आपको सूखा मिलेगा। सूखा ऐसे होता है जब हम आप सिंचाई करते हैं बिना एग्री 82 के, तो सिंचाई तो हो गई लेकिन अंदर पानी गया नहीं है और पानी जैसे ही धूप के संपर्क में आता है पानी वाष्पित होकर के उड़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे एग्री 82 आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बचाएगा, आपकी लागत को कम करेगा और पैदावार बढ़ाने में मदद करेगा।
तो ये तो रहा हमारा एग्रीकल्चर का पहला प्रोडक्ट। अब आगे हमारे पास पत्ता भी है। अच्छा, अरुई का पत्ता भी है। जी जी, बहुत बढ़िया। अब ये कौन सा पत्ता है सर? अरुई का पत्ता है। अरुई के पत्ते पे पानी रुकता है? अब मान लो इस पे कीड़े आ गए, इसमें कीड़े लग गए और आपने स्प्रे वाली दवाई मंगाई, टंकी में दवाई घोला। बैठ जाओ सर 5 मिनट, यहाँ बैठने का कोई चार्ज नहीं है, आ जाइए बैठ जाइए, काफी लोग हैं। आपने दवाई स्प्रे किया और ऐसे डाला तो दवाई कहाँ जाएगी? नीचे जमीन पे। नीचे जमीन पर जाएगा, यानी जो पत्ते के अंदर कीड़े लगे हुए हैं, तना छेदक लगा हुआ है, जो पत्ते को खा जा रहे हैं कीड़े, उन पर आपकी दवा असर नहीं करेगी, उल्टा आपकी मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगी अगर वो डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में आएगी। लेकिन अगर उसी कीटनाशक दवा के साथ आपने एग्रीव्यासी का इस्तेमाल कर दिया तो आप देखेंगे जैसे आप इस पे डालेंगे ये हो जाएगा, और इसको देखना तो ऐसे आप देख लो, देख रहे हैं? अगर समझ में आए तो एक बार ताली बजा सकते हैं। भीगा हुआ है आगे पीछे दोनों। अरुई के पत्ते पे पानी रुकता नहीं है। तो ये स्टिकर का भी काम करता है, यानी आपके खरपतवार नाशक में 15 लीटर का जो डब्बा होता है उसमें 1 से 2 ढक्कन अगर हमारा डाल देते हैं तो आपके खरपतवार नाशक और कीटनाशक की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। खरपतवार हुए और लोग 2-2 बार 3-3 बार दवाइयां ला करके डाले लेकिन उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन अगर उसी एक डब्बे में आपने 15 लीटर के डब्बे में दो ढक्कन, 1 ढक्कन आपने एग्रीव्यासी का इस्तेमाल कर दिया होता तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते खरपतवार नाशक के साथ में। ठीक है सर? तो ये तो हमारा रहा पहला प्रोडक्ट जिसके साथ हमने आपको डेमो करके दिखाया। कैसा लगा आप लोगों को? बातें समझ में आई?